हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आप सभी को कैसे हो? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप, बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आज तो ऐसे हम करें क्योंकि मेरे दर्द हो रहा है। देख रहे हो आप कि मेरा मुंह फूला फूला है, इधर को फूल गया है, इधर को नहीं। अब ऐसा आप बोलोगे मत बोल देना कि इधर का क्यों नहीं फूला है, क्योंकि इधर मेरे दांत में दर्द हो रहा है। क्या है? बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे दांत में इधर, और तो इसलिए मेरे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है मेरे दांत में, बहुत ही। लेकिन अभी रोने वाला दर्द नहीं है। मतलब ये पहले भी हो रहा था मेरे दांत में दर्द, तो पहले बहुत रो रहे थे, और अभी नहीं रोएंगे। थोड़ा सा 5-6 दिन तक तो ऐसे करना पड़ेगा, दवाई नहीं लेंगे, मतलब खाने वाली दवाई ले लेंगे, लेकिन डॉक्टर के पास तो 5-6 दिन के बाद ही जाएंगे, क्योंकि हमने कैप लगवाया था, और वो कैप पता नहीं क्या हो रहा है, कैप में क्या हुआ, ये दूसरे दांत में है, मतलब दर्द हो रहा है, सूजन भी आ रखी है। और आरब के पास जा रहे थे और बारिश भी हो गई है, लेकिन हम सोचते हैं ज़्यादा तेज़ बारिश होगी तो चढ़ना पड़ रहा है ना, देखो थकान हो गई। और ज़्यादा तेज़ बारिश होगी कहीं रुक जाएंगे, लेकिन इतना तेज़ भी लग नहीं रहा है कि होगी। एक दिन कल परसों तो धूप में ही बारिश हो गई थी। सब यहाँ पे जो देखते हैं ना, हमें बोलते हैं यूट्यूबर चाहे जो भी हो, मतलब अच्छा लगता है। क्या करूँ, हंसे बिना चल भी नहीं रहा है। हमने सोचा है कि अपने आप को मतलब व्यस्त ही रखना है, तो हम अपने ऊपर ध्यान नहीं दे पाएंगे। जो अगर अपने ऊपर हम ध्यान नहीं दे पाएंगे तो दर्द भी कम ही होगा। गाड़ी आ रही है कहीं ना, चलो कोई नहीं, जब तक निकल जाते हैं। और अभी आरब से देखेंगे क्या कर रहा है वहाँ पे जाके। सोचते हैं कौन से हॉस्टल जाएं सबसे पहले, आरब के हॉस्टल जाएं या गर्ल्स हॉस्टल जाएं। पहले मिल गया तो पहले देख लेंगे। थक गए बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाओ ऐसे ही। देखते हैं क्या होगा। अभी तो हमें आरब का हॉस्टल, ये गर्ल्स हॉस्टल है, हम अभी तक यहीं पे आए हैं, लेकिन अब हमें लगता है कि आगे जाके देखना पड़ेगा कि देखते हैं कहाँ है। पहुँच तो चुके थे यहाँ पे, आगे देखते हैं कि कौन सी जगह है ये। कभी पॉलिटेक्निक के अंदर तो नहीं है, कभी उसी ने दे दिया होगा कार्टून या जो भी है। देखते हैं कहाँ है, तभी पता चलेगा बॉयज़ हॉस्टल कहाँ है। पहली बार जा रहे हैं अभी उसके हॉस्टल, आरब के। और जाके फिर दिखाते हैं आपको। हमारे यहाँ देखो गांव है, गांव यहाँ इधर के तरफ नदी है, और बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा हो रहा है। देखिए बादल कितने काले काले बादल हो रहे हैं। यहाँ पे एक लड़की हमारी फेवरेट सी रहती है, देखिए कृषु। तो दोस्तों हम अपने आरब से मिलने आए हैं। देखो ये आरब है हमारा, और यहाँ पे देखो बाहर का काम कैसा है। यहाँ पे एक घर सा है, अभी इनका हॉस्टल बन रहा है ना, नीचे बन रहा है, बहुत बड़ा बनेगा। अभी तो ये थोड़ी सी किराए पे भी रखा होगा इन्होंने, किसी प्रॉब्लम में बस काम चलाना ही पड़ता है। और आरब सबको बोलो हेलो गाइस, बस बावड़ा कहीं का, और तो कुछ बोला है। उधर सारे बच्चे आ रहे हैं, यहाँ पे सामान लेके आ रहे हैं। क्या लाए भाई? नमस्ते, क्या लाए हो? हमें भी दो ना। अच्छा ये कपड़े लेके आए वहाँ से।
अभी देव को याद आ रही है। आपका नाश्ता हो गया होगा ना? लंच क्या खाया नाश्ते में? चाय पराठा। वाह क्या बात है, मजा आ गया। कौन से पराठे थे? सिंपल आलू के मजा आ गया इनको तो दोस्तों मैंने आरब को छोड़ दिया है और वो लोग देख भी रहे होंगे कैमरे में। वैसे हम कैमरे से दूर आ गए हैं इसीलिए आपसे बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है शायद देख सकते हो वो लोग। तो उनको हमने छोड़ दिया आरब को। आरब का बहुत ज़्यादा मन था आने के लिए। वैसे हम सोचते हैं अगर हर बार लाते रहेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। अगर हम ड्यूटी चले गए हैं और जब हम ड्यूटी चले जाएंगे तो कैसे वो आएगा यहाँ पे, नहीं आ पाएगा ना। तो इसलिए हमने बोला कि भाई अभी यहीं पे रहो। तो सर भी बोले थे, मैम भी बोली थी, यानी कि दीदी जो वार्डन है बोला था उन्होंने कि अब रहन तो यहीं, क्योंकि हर चीज़ को पता होना चाहिए। तो बहुत देर में मतलब 1 घंटे में कहीं माना जाके उसका पूरा का पूरा मन था आने के लिए। और आज का तो संडे मन गया आरब के साथ। हमेशा जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक आरब के साथ ही संडे मनाएंगे। और बस अभी तो उसको हम गर्ल्स हॉस्टल में ही छोड़ के आए हैं। किसी तरह माना है भाई, बहुत देर में माना है। माना भी क्या है, बहुत बार पूछा है हमने तब। अब हम आ गए हैं आरब को छोड़ के अपने घर, पहुंच गए अपने घर। पूरा का पूरा उसका मन था भाई आने के लिए, बस मेरा दिल कठोर है जो लेके नहीं आया नहीं तो उसको ले आते। अरे लेके भी क्या फ़ायदा यहाँ आने का, उसका पूरा मन था आने के लिए। हमने बोला कि मम्मी से बात करा दें, पापा से बात करा दें, कह रहा है नहीं रहने दो, बात नहीं करना है मुझे तो, चलो 2-3 घंटे ही रह लेंगे, 5 बजे आ जाएंगे। दांत मेरा यहाँ से पूरा यहाँ दर्द हो रहा पूरा। मैंने कहा भैया अब यहीं रह लो, अब हम घर जाते हैं। मुन्नी से तो बात हो गई है, देव ने 4 बार फ़ोन किया, हमसे बात ही नहीं हो पाई। फ़ोन साइलेंट था, उठा ही नहीं पाए। अब फ़ोन करेंगे, देखो मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं है इसलिए वाईफाई से काम चला रहे हैं, बड़े लोग नहीं हैं और हमारे यहाँ बारिश, ये बताओ पहले हम जब कुछ काम करने जाते हैं तभी हमारे यहाँ बारिश हो जाती है। जब हम रेडी नहीं हुए थे तब बारिश नहीं हो रही थी। जैसे हम सोचे कि जाते हैं चलो आरब से मिल के आते हैं तो बारिश चालू हो गई। बारिश फिर भी बारिश में ही मिल के आए हम। देखिए कितना गीले हो गए, पूरे गीले हो गए पूरा का पूरा, देखो। और देखिए बारिश हो रही है हमारे यहाँ तो, बहुत तेज़ बारिश नहीं है, बस तेज़ बारिश होने वाली है। बादल दिखाया था हमने आपको, यहाँ भी बादल दिखाते हैं, देखो काले काले बादल। आज यहाँ तीजो है, तीजो बोल रहे हैं यहाँ पे। हमारे यहाँ तो कजरी तीज मनाते हैं जो भादों में पड़ती है। कोई नहीं, एक काम तो हो गया आज का अरब का। तो दोस्तों हमने देखा कि हरिद्वार में 6-7 लोगों की मौत हो गई है। बहुत बुरी, मतलब बहुत बुरा लगा ये सुन के कि वहाँ पे ऐसा हो गया है। हरिद्वार में जो मनसा देवी है हमारी, और वहाँ पे भगदड़ मच गई। कुछ लोग बोले कि कुछ लोग ऐसे कर रहे थे, तार पकड़ के चढ़ रहे थे, और फिर किसी ने बोला होगा कि करंट आ रहा है, करंट आ रहा है, तो वो लोग वापस को ही मतलब भागे उल्टा। तो वहाँ पे एक तो कोई अकेले तो मतलब थोड़े बहुत तो होते नहीं है, बहुत सारे थे, बहुत ज़्यादा थे। और छोटे छोटे हमारे समझ में ये नहीं आता है, जब सभी को पता है कहीं बारिश हो रही है, कहीं पहाड़ गिर रहे हैं, कहीं मतलब बाढ़ आ रही है, कहीं ऐसा कुछ भी हो रहा है, तो
मतलब अगर मंदिर जाना भी है चलो अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को लेके क्या मतलब है? सब अपने सर पे बिठा रखे थे, बच्चों को कंधे पे बिठा रखे थे, भीड़। अगर आप एक सरसों का दाना भी फेंक दोगे ना तो ऊपर ही रह जाएगा, जमीन तक नहीं जा सकता। कहने का मतलब ये है कि इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पे, बहुत भीड़ थी। और बच्चों को मतलब बच्चों को ले जाने का क्या मतलब है वहाँ पे? बच्चों को मंदिर मत ले जाओ, मंदिर ले जाओ, हम ये नहीं कह रहे हैं ना ले जाओ, सब जगह ले जाओ, लेकिन वक्त देख के लेके चलो बच्चों को। छोटे छोटे बच्चों को लेके वहाँ देखा हमने, इतनी भीड़ में ले जा रखे थे सब। तो फिर यहाँ पे सरकार कहाँ तक अपना ये सब करेगी, क्या करेगी? और कुछ लोग तो उसमें घायल भी हो गए हैं, मैंने न्यूज में देखा है, हमने लाइव देखा है। तो भाई बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि भगवान ऐसा कैसे हो गया। छोटे छोटे बच्चों को तो लेके जाना ही नहीं चाहिए। जो जहाँ है देखो, दर्शन करने जाओ, सब कुछ है। जहाँ जहाँ अपना श्रद्धा है, भक्ति है, भाई जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है, बच्चों को तो मत ले जाओ। बच्चों को क्या पता है क्या नहीं है, उनको श्रद्धा भक्ति। घर में तो एक दिन कोई पूजा करने के लिए बोलते नहीं है कि भगवान को भी नमस्कार कर ले, घर में एक अगरबत्ती पूजा लगा दें। और वहाँ जाएंगे तो वहाँ लेके चले जाएंगे। हम किसी को गलत नहीं बोल रहे, बुरा नहीं बोल रहे। अगर हमारे बुरा बोलने से या हमने कुछ गलत बोला होगा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन बच्चों को कभी भी घर से बाहर मत ले जाओ। पहली बात तो इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है, मौसम इतना बुरा हो जाता है, देखते ही देखते इतना बुरा हो जाता है कि कहीं ले जाने लायक है ही नहीं है। इसके पहले अभी कांवड़ वालों में सुनने को आया था कि देखो छोटे छोटे बच्चे भी कांवड़ लेके जा रहे थे। चलो वो तो है जो भी है। और कांवड़ वालों ने गाड़ियां तोड़ दी हैं, बहुत सारा कुछ ऐसा कर दिया, डीजे बजा लेते हैं। देखो डीजे के खिलाफ तो जो अच्छा इंसान है वो डीजे के खिलाफ ही होगा। खुद भजन करो, खुद अपना भगवान का नाम लेके भजन गा के लेके चलो। मनोरंजन करने का क्या मतलब है? अगर मनोरंजन करना है तो कांवड़ लेके जाना ही क्यों? फिर अपने घर में ही रहो ना। ये सारी बात हमें जो हम मतलब कहना चाहते थे वो आप सबसे हम कह रहे हैं। अगर हम कुछ भी गलत हमने कहा होगा उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। लेकिन मेरे मन में यही बात है कि देखो ये डीजे उजे के बिल्कुल खिलाफ है। हम क्या, कुछ लोग होंगे भाई, देखो 100 में से तो 10-20 लोग तो डीजे उजे के खिलाफ होंगे। और पहले भी देखो कांवड़िया आते थे जाते थे, पहले भी, आज से थोड़ी ना ये चल रहा है, बहुत दिन से चल रहा है, सालों से चलाया है। तब इतनी घटनाएं नहीं होती थी कि किसी को कार तोड़ दिया, एक्टिवा वाले को, बाइक वाले को मार दिए कांवड़िए वाले। ये भोले बाबा ये बोलते हैं ऐसे कि करो? नहीं बोलते। वो कौन से खुश हो जाएंगे भोले बाबा तुम जल चढ़ा दोगे उनके ऊपर? ऐसे कभी नहीं बोलते भोले बाबा कि किसी को परेशान करो। उनके भक्तों के अंदर तो एकदम नर्मता होनी चाहिए, कोई गुस्सा नहीं, किसी के लिए नफरत नहीं, सबके लिए प्यार होना चाहिए, हर किसी को माफ करना चाहिए, उनके भक्तों के अंदर ये होना चाहिए। और फिर हमने अभी ये भी सुना है कि बिहार में कम से कम 150 घर वहाँ पे बाढ़ आ गई है। तो 150 घर बह गए बाढ़ में, घर के अंदर पानी घुस गया। बहुत दुख हुआ ये सब सुन के। उसमें तो देखो किसी की गलती नहीं है, जब बाढ़ आ गई तो आ ही गई है, तो जो जाना है पानी, आग और पानी को तो कोई रोक ही नहीं सका है। और बस यही सब सुन रहे थे अभी तक। लेकिन ये जो छोटे छोटे बच्चों को लेके गए तो ये तो बहुत बुरा लगा हमें। बच्चों को लेके नहीं जाना चाहिए कहीं, इस मौसम में बाहर घर से निकलो ही मत। बाहर निकलना है तो जो समझदार है वही जा सकता है, वही जाए। अब वो 6-7 लोग चले गए। और वहाँ पे भी देखो राजस्थान में भी हमने देखा है कम से कम उसमें भी शायद 5-6 बच्चे की मौत हो गई है, उसमें भी देखा है मैंने। कुछ बच्चे घायल हैं। स्कूल की छत गिर गई थी बच्चों के ऊपर सुबह 7 बजे। ये सारी चीज़ें देखो कितना बुरा लगता है, कितना दुख होता है बहुत ज़्यादा। अब बताओ, वहाँ पे बिहार में सबके घर चले गए, ऐसे बह गए पानी में। और
कहाँ रहेंगे वो लोग, क्या करेंगे, भगवान जाने। अच्छा, हमें आप लोगों से यही कहना था। मेरा तो दांत में दर्द हो रहा है, लेकिन आप लोगों से बात ना करें तो मन भी नहीं मानता है, बात तो करना ही पड़ेगा। और देखो, दिखाएंगे 2-4 दिन के बाद। इसे बहुत दर्द हो रहा है, सूजन भी है, आप लोग ने देखा होगा कि इधर सूजन है, इधर कुछ नहीं है, इधर सूजन है। बाय बाय। यहीं पे ब्लॉग अब नहीं बनाएंगे, यहीं पे ठीक है, इतना ही बनाएंगे। बाय बाय दोस्तों, कल मिलते हैं, बाय। अगर गलती शलती हो गई होगी तो माफ़ करिएगा।